जय हिंद प्यारे बच्चों। चलिए स्टार्ट करेंगे हिंदी ग्रामर का सिलेबस। आपका हिंदी ग्रामर का सिलेबस क्या है ना। हिंदी व्याकरण का सिलेबस क्या है, 2026 के अनुसार आपका सिलेबस क्या है, उन सभी सिलेबसों के बारे में जानेंगे। मतलब ये समझेंगे कि कितना चैप्टर है और कितना चैप्टर इम्पोर्टेंट है, जिसे पढ़कर हम अच्छा खासा परसेंटेज ला सकते हैं। बोर्ड एग्जाम में बेहतर परसेंटेज हम ला सकते हैं। तो कौन कौन से चैप्टर है, पहले नंबर हम सभी चैप्टरों को देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हम बताएंगे। पहले आप चैप्टर देख लीजिए कि आपका जो है हिंदी ग्रामर में क्या क्या चैप्टर है। पहला आपका वर्ण विचार क्या है। पहला चैप्टर का नाम है वर्ण विचार। दूसरा चैप्टर का नाम है संज्ञा। क्या नाम है? संज्ञा। और तीसरा चैप्टर का नाम है वचन। चौथा है आपका विशेषण, और पांचवा है काल, और छठा आपका क्या है? सर्वनाम। सातवां क्या है? कारक। आठवां क्या है? समास। नौवां क्या है? संधि। 10वां क्या है? पर्यायवाची शब्द। 11वां क्या है? उपसर्ग। 12वां चैप्टर का नाम है प्रत्यय, और 13वां चैप्टर का नाम है अवयव और अव्यय, और 14वां चैप्टर का नाम है शब्द विचार, और 15वां चैप्टर का नाम है शब्द शुद्धि, और अगला चैप्टर है वाक्य शुद्धि। 17वां चैप्टर का नाम है अनेक शब्द के बदले एक शब्द। 18वां चैप्टर का नाम है मुहावरा एवं लोकोक्तियां। और 19वां चैप्टर का नाम है पत्र लेखन। क्या है? पत्र लेखन। इसको भी हम जो है व्याकरण के अंदर ही इंक्लूड कर दिए हैं, ठीक है। और 20वां चैप्टर आपका है निबंध, और अगला है पदबंध, और 22वां में लिखे विविध अध्याय। मतलब जो भी 21 चैप्टर कराने के बाद भी जो कुछ भी छूट जाएगा उन सभी को हम जो है पढ़ा देंगे। मतलब विविध अध्याय मतलब होता है जो छूट गया उन सभी को हम पढ़ा देंगे। तो प्यारे बच्चों, आप ये जान लीजिए कि इतना चैप्टर दिया हुआ है, तो किन किन चैप्टर को हमें ज्यादा पढ़ना चाहिए, किन किन चैप्टरों से ज्यादा प्रश्न आता है हमारे एग्जाम में। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, पहले हम उन सभी चैप्टरों को समझेंगे। चलिए, जैसे देखिए कहाँ से बेसिक प्रश्न आता है। वर्ण विचार से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। ये बहुत ही वीआईपी चैप्टर होगा। सबसे पहले यही सब चैप्टर पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट होगा पहले उन्हीं सभी चैप्टरों को पढ़ा जाएगा। तो वर्ण विचार चैप्टर जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इन्हीं सभी चैप्टर को पढ़ा जाएगा। अगला क्या है? संज्ञा से करीब आपके एग्जाम में जो है कम से कम जो 3 से 4 क्वेश्चन आता है। 3 से 4 क्वेश्चन आ जाता है। वचन से 2 क्वेश्चन आता है। विशेषण से 2 क्वेश्चन। काल से 1 क्वेश्चन। काल से 1 चाहे 2 या तो 0 भी। सर्वनाम से कम से कम बहुत 3 से 4 क्वेश्चन। सर्वनाम से 3 से 4 क्वेश्चन। कारक से कम से कम 5 क्वेश्चन। मतलब 4 से 5 क्वेश्चन। समास में 4 से 5 क्वेश्चन। संधि से 5 क्वेश्चन। पर्यायवाची से 2 क्वेश्चन। उपसर्ग से 5 क्वेश्चन। प्रत्यय से 5 क्वेश्चन। अवयव से 0 क्वेश्चन, है ना। 0 क्वेश्चन मतलब 0 नंबर या तो 1, 0 या तो 1, मतलब या तो पूछेगा ही नहीं, या तो पूछेगा चाहे नहीं भी पूछेगा, है ना। अगर पूछा तो एक पूछेगा, नहीं पूछेगा तो एकदम खत्म, जीरो नोटेशन सन्नाटा। शब्द विचार से आपका जो है 2 से 3 नंबर। शब्द विचार से 2 से 3 नंबर आता है। शब्द शुद्धि से 2 नंबर, है ना। शब्द शुद्धि से 2। वाक्य शुद्धि से 2 मान लीजिए। वाक्य शुद्धि से भी 2 मान लीजिए। अनेक शब्द के बदले एक शब्द जो है 2, है ना। मुहावरा से 2। पत्र लेखन से ज्यादा आता है। वो पत्र लेखन आता है करीब हमको लगता है 5 नंबर का आता है ना। 5 नंबर का पत्र लेखन कितना नंबर का आता है? 5 नंबर का। निबंध आता है 8 नंबर का। निबंध कितना नंबर का आता है? 7 चाहे 8 नंबर का आता है। पदबंध से पूछा भी जाता है, नहीं भी पूछा जाता है। अगर पूछता है तो 2 क्वेश्चन पूछता है, नहीं भी पूछता है ना, नहीं भी पूछता है। ये सब चैप्टर से नहीं भी पूछता है। तो विशेष रूप से आपको ध्यान किन चैप्टर पर देना चाहिए? तो आपको देना चाहिए उपसर्ग चैप्टर पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जहां से पढ़ेंगे तो सभी चैप्टर को आपको यदि हिंदी में 90 प्लस करना है, मतलब 90 से प्लस करना, मतलब 90 और 99 नंबर के बीच में, मतलब 90 प्लस करना है आपको, तो
कम से कम आपको सारा चैप्टर को पढ़ना ही पड़ेगा। और आपको पता ही होगा कि हमारी किताब से ज्यादा हमारे व्याकरण से प्रश्न आता है। हम टोटल व्याकरण आपको पढ़ाएंगे, एक मतलब 15 से 20 दिन में आपको पूरा हिंदी व्याकरण समेट देंगे, है ना। हिंदी व्याकरण सिर्फ आप कॉपी बनाते रहिएगा बेहतर से, हम पूरा हिंदी ग्रामर जो 15 से 20 दिन में पूरा हिंदी ग्रामर आपको जो सफा चट कर देंगे, है ना। एक भी सवाल आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा, इतना प्रैक्टिस करा देंगे, एक भी सवाल एग्जाम में नहीं छूटेगा, ठीक है। तो देखिए, तो याद रखिएगा कि वर्ण विचार अपने आप में बहुत बढ़िया चैप्टर है, इससे ज्यादा प्रश्न आता है। तो देखिए, पढ़ना पहले हम आपको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ाएंगे, है ना। पहले हम पढ़ाएंगे उपसर्ग पढ़ाएंगे, प्रत्यय पढ़ाएंगे, जहां से बेसिक आता है, उपसर्ग पढ़ाएंगे, प्रत्यय पढ़ाएंगे, संधि पढ़ाएंगे, वर्ण विचार पढ़ाएंगे, है ना, वर्ण विचार पढ़ाएंगे। उसके बाद वर्ण विचार के बाद वर्ण विचार सर्वनाम पढ़ाएंगे, सर्वनाम के बाद समास पढ़ाएंगे, समास के बाद कारक पढ़ाएंगे, समास के बाद कारक पढ़ाएंगे। मतलब ये सब चैप्टर जो है, नौवां चैप्टर हो गया, नौवां चैप्टर, 11वां चैप्टर, 1 2 3 3 4 4 1 5 5 1 5 1 6 6 1 7 चैप्टर। उसके बाद इस 7 को सबसे पहले पढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद लेंगे कौन सा, जिससे थोड़ा सा बेसी आता है, उससे थोड़ा सा कम प्रश्न आता है। जब 5 से 6 समय आता है, अब यहाँ से 3 से 4 आता है। पहले उसके बाद संज्ञा पढ़ाएंगे, संज्ञा के बाद वचन पढ़ाएंगे, वचन के बाद विशेषण, विशेषण के बाद काल पढ़ाएंगे, है ना। उसके बाद पर्यायवाची शब्द पढ़ाएंगे, जिससे जैसे से ज्यादा जहां से ज्यादा प्रश्न आता है, पहले उन सभी चैप्टरों को हम पढ़ेंगे, और जहां से कम आता है उनको जो है लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप किताब से ज्यादा फोकस होना चाहिए आपका जो है सिलेबस के ऊपर, कि सिलेबस आपका क्या है, कहाँ से ज्यादा प्रश्न आता है। यदि आप इन सभी चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस करने लगे तो आपका जो है 90+ नंबर आने से हिंदी में कोई भी रोक नहीं सकता है। और आपको भी पता होगा कि हिंदी और संस्कृत यदि आपका बेहतर है तो बहुत बढ़िया, है ना। चलिए, तो 90+ आप तब कीजिएगा जब आपका हिंदी मजबूत होगा, तब आपका 90+, है ना। जब आपका हिंदी ग्रामर मजबूत होगा, जब हिंदी ग्रामर आपका क्या होगा, जो मजबूत होगा, तो आपको जो है, तो ही आप 90+ हिंदी में कर पाओगे, ठीक है। तो हम आपको वादा नहीं विश्वास दिलाते हैं, 15 से 20 दिन के अंदर आपका सिलेबस जो एकदम हद तक पार कर देंगे, है ना। एकदम बेहतर से पढ़ा देंगे और पूरा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा देंगे, एक भी सवाल आपका नहीं छूटेगा, यह वादा नहीं विश्वास दिलाते हैं, ठीक है। तो मिलेंगे फिर इसी समय 6 बजे, हर रोज 6 बजे मिलेंगे, और मैथ का क्लास आपका 7 बजे होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।